बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके इस्लामियात की टीचर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि हमारा मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट हो गया है और आपने अपनी वेकेशंस बहुत अच्छे से एंजॉय की होंगी और अपना विंटर वेकेशन का जो वर्क था वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। अब हमारी जो सबसे पहली क्लास है वो है हमारी मंथ ऑफ जुलाई का सबसे पहला जो काम है वो है नाजरा का, जो है हमारी कुरान की सबसे पहली सूरत सूरह अलहम्द शरीफ। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने जिन अपनी सिफ़ात का ज़िक्र किया है उन सब से आप वाकिफ़ हैं। तो आए बच्चों, हम सूरह फातिहा की क़िरात करते हैं, उसे अच्छे से पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा करते हैं। सूरह फातिहा को कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा खुसूसियात हासिल हैं। कुरान पाक इसी मुबारक सूरत से शुरू होता है और नज़ूल के एतबार से भी सबसे पहली मुकम्मल सूरत जो नाजिल हुई थी बच्चों, वो सूरह फातिहा ही थी। सूरह फातिहा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये एक ऐसी सूरत है जिसकी तिलावत नमाज में भी इसकी तिलावत की जाती है और इसकी तिलावत के बग़ैर नमाज अदा नहीं होती। सूरह फातिहा को अल्लाह ताला ने शिफ़ा के लिए उतारा। इसमें हर बीमारी से शिफ़ा का इलाज है। अगर आपको कोई हाजत पेश आती है, कोई मुश्किल होती है, कोई बीमार होता है, तो आप उसके साथ बैठ के सूरह फातिहा की तिलावत करके उसके पानी पर दम करके भी पिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ाका होता है। तो आइए बच्चों, हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। तर्जुमा। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। बदले के दिन यानी क़यामत का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया। राह का मतलब होता है रास्ता। उनकी नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। कुरान पाक की ये सूरत है अलहम्द शरीफ, जिसे हम मशहूर नामों से भी पहचानते हैं। उम्मुल किताब इसे कहा जाता है, सूरह शिफा इसे कहा जाता है, इसे असासुल कुरान भी कहा जाता है, इसे सूरह सला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नमाज में लाजमी है। सूरह शिफा इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसे अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी। और अल्हम्द इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम इसमें। ये हमारी सूरह फातिहा है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसे आपको याद करना है। इसका तर्जुमा भी पढ़ना है आपको और इसे आपको याद करना है। ये था हमारा नाजरा का पोर्शन। आप चलते हैं हम अपने सबक की तरफ, जो है हमारे मंथ ऑफ जनवरी का सबसे पहला सबक, बोली सीना। बोली सीना के नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये एक बहुत बड़े तबीब थे और साइंसदान थे।
इस्लामी दुनिया में, मुसलमानों की दुनिया में इनका जो नाम है वो सुनहरी हुर्फों से लिखा गया है। इब्न सीना के ऐसे कारनामे थे जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कुतुब भी लिखी, किताबें लिखी और बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाईं, परेशानियाँ उठाईं, और लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कामों से पीछे नहीं हटे। आपके इस्लामियत की जो बुक है उसका पेज नंबर 109 है। सबक का नाम वली सीना। निकालिए, हम रीडिंग करते हैं। इब्ने सीना का इस्लामी दुनिया का शहर आफाक, तबीब और साइंसदान था। तबीब कहते हैं उर्दू में एक तरीके से जो इलाज करने वाला होता है उसे कहते हैं तबीब। और साइंसदान तो आपको पता है जो नई नई चीज़ें इन्वेंशन करते हैं उन्हें हम साइंसदान कहते हैं। इसे फल्कियात और रियाजी में भी दस्तरस हासिल थी। दस्तरस कहते हैं किसी भी चीज़ में कमाल होना, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से आने को कहते हैं हम दस्तरस। इब्ने सीना अगस्त 980 में बुखारा में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने इसे आला सलाहियतों से नवाजा और उसने मेहनत में कोई कसर बाकी ना रहने दी। जैसा कि आपको पता है बच्चों, जब हम अल्लाह ताला तो हर एक को हर चीज़ से नवाजता है, लेकिन इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे से अपनी उस चीज़ को मेहनत करे, पढ़े लिखे और खोजे। तो इसी तरीके से जो इब्ने सीना थे उन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा तो था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतनी मेहनत की थी और इल्म फ़ल्कियात, जो हमारा जो फ़ल्कियात का जो इल्म होता है साइंस का और रियाजी का, उसमें उन्होंने बेकमाल अपनी महारत दिखाई। 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और अमीर अब्दुल्ला सफ़ाइली से हिसाब, फ़िक़्हुल कलाम, मंतक, हैबत और हिंसे की तालीम शुरू की। हिसाब जैसा कि मैथ, फ़िक़्ह जो होते हैं, फ़िक़ात होते हैं, उनका इल्मुल कलाम, मंतक आपको पता है, मंतक कहते हैं फ़लसफ़े की एक वो है कि जिसमें फ़लसफ़ा जो होता है वो हर चीज़ के अंदर फ़लसफ़ा ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को खोजने को हम कहते हैं। और हैबत और हिंसे की तालीम शुरू की। अपने तौर पर तिब्बियात और माबादुत तिब्बियात का मुताला अलग से जारी रखा। 18 साल की उम्र में उसने अपने ओहदे के मरवजा उलूम में महारत हासिल की। इल्म के हुसूल में उसने कभी कोई कोताही नहीं की। मतलब इल्म हासिल करने के लिए उसने कभी भी कोई कोताही नहीं की और उसने इतनी मेहनत की, बहुत मेहनत की उसने। जो बात समझ ना आती उसे बार बार पढ़ता। जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अब तो इतना जदीद दौर है, इतना ज़्यादा तरक्की साइंस ने कर ली है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है तो आप अपने बड़ों से पूछते हैं, अपने टीचर्स से पूछते हैं, क्योंकि हमारा अब जो हल्का है वो पढ़े लिखे लोगों का है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरह नहीं होता था। पहले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, बहुत सीधे सादे लोग होते थे। और अब तो आपको पता है कंप्यूटर का दौर है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो आप उसको यूट्यूब पे भी डालते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन पहले के ज़माने में इन चीज़ों को समझाने वाला कोई नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते थे, उसको जहन में लाने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें वो बात समझ आ जाए। माबादुत तबियात के बारे में अरस्तु की किताब इसने 40 बार पढ़ी। अरस्तु जो है वो एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी थे, जैसा कि आपने अरस्तु के बारे में सुना होगा। अरस्तु ने भी फ़लसफ़े की बुनियाद डाली थी। तो उन्होंने अरस्तु की जो किताब थी वो उन्होंने 40 बार पढ़ी ताकि उन्हें वो सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी वो समझ आ जाएं। इब्ने सीना एक जामिल
उलूम शख्सियत था। जामिउल उलूम कहते हैं जिसे बहुत सारी मालूमात हो, जामे जमा हो इल्म के बारे में, शख्सियत था। लेकिन उसे जो शोहरत तबीब की हैसियत से मिली वो कम लोगों को नसीब होती है। जैसा कि आपको पता है, तबीब कहते हैं डॉक्टर को जो इलाज करते हैं, वो कम लोगों को नसीब होती है। 17 साल की उम्र में उसने अमीर बुखारा का कामयाब इलाज किया तो उसे शाही कुतुब खाने का मुहतमिम बना दिया गया। आला दर्जे की जहानत और कुव्वत हाफ़ज़ा की वजह से उसने 1 साल के अंदर पूरा कुतुब खाना खंगाल डाला। मतलब उसे इतनी खोज थी, उसे इतना ज़्यादा शौक़ था पढ़ने का कि जब वो अमीर बुखारा का इलाज करने के लिए गया और उसने उसका कामयाब इलाज कर दिया तो अमीर बुखारा की वफ़ात के बाद उसने अमीर बुखारा की वफ़ात के बाद वो ख्वारज़म चला गया, जहाँ अली बिन मामून के दरबार में इसे अल-बेरूनी, जो कि आपको अल-बेरूनी का नाम भी आपने सुना होगा साइंस में, उन्होंने भी जो इस्लामी दुनिया में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की और बहुत कारनामे अंजाम दिए। अल-इराक़ी, अबुल सईद और अब्बुल खैर की सोहबतें मैसर आईं। सोहबतें का मतलब होता है किसी के साथ रहना। सोहबतें मैसर आईं, मैसर का मतलब होता है मिलना। और उसकी सलाहियतों को जिला मिली। जिला मिली का मतलब होता है कोई चीज़ मिल जाना, कोई चीज़ को एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि पॉलिश हो जाती है, तो उसे इसका जो मतलब है जिला का मतलब ये होता है कि उन्हें उससे बहुत ज़्यादा अफादा हासिल किया उनकी सोहबतों से। 21 साल की उम्र में इसकी पहली तसनीफ़ मंज़र आम पर आई। तसनीफ़ जो होती है किसी भी चीज़ को, जो उनकी किताब होती है या जो चीज़ सामने आ रही होती है उसे कहते हैं तसनीफ़। और उसके मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहा। जब इसकी परेशानियों का दौर शुरू हुआ तो वो कहीं जम कर ना रह सका। उसे कैद, जलावतनी और रोपोशी के मरहलों से गुज़रना पड़ा। जलावतनी का मतलब होता है मुल्क से बेदखल जो कर देते हैं, और रोपोशी का मतलब होता है कहीं छुप जाना। एक दफ़ा फ़ौजी यलगार के दौरान में उसका मालो असबाब तबाह हो गया और उसकी कई कीमती तसानीफ़ भी ज़ाया हो गई। ताहम हालात के जबर से वो कभी बददिल ना हुआ और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम जारी रखा। इब्ने सीना के इल्मी कारनामों से देखकर इंसान हैरान रह जाता है। काम की मिक़दार ये है कि इसकी 2 किताबें 20-20 जिल्दों में, एक 18 और कई दूसरी 14 और 10 जिल्दों में शामिल हुई। और इन इल्मी ख़ज़ानों का मेयार का ये आलम है कि तिब पर इसकी शहराए आफाक, किताबुल कानून और अलवदिया के नाम के 87 ज़बानों में तराजुम हुए। तराजुम होता है तर्जुमे की जमा। और अगले 600 साल तक वो यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल रहीं। ये बच्चों एक तरीके से जो इब्ने सीना का एक बहुत बड़ा कारनामा था कि उसकी जो किताबें थीं वो 600 साल तक निसाब में शामिल रहीं।
अगले 600 साल तक ये एक बहुत बड़ा कारनामा था इब्ने सीना का। उसने कदीम, तिब्ब जदीद और इस्लामी तिब को निहायत मेहनत और सलीके से यकजा किया। यकजा का मतलब होता है एक जगह जमा करना। यहाँ तक कि दुनिया जानियुस और राजी के कारनामों को भूल गई। अलदविया को अहले मगरिब ने तिब्बी इंजील करार दिया। आज भी पेरिस यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के हॉल में राजी और इब्ने सीना की तस्वीरें आवेज़ा हैं। इस बाकमाल शख्सियत ने अक़दियस के तर्जुमे के अलावा रियाजी के कई मसाइल का जायज़ा लिया। तिब्बियात में हरकत, क़ुव्वत, रोशनी और हरारत जैसे मौज़ूआत पर तहकीक की। नफ्सियात में तहलील नफ्सी की बुनियाद रखी। उसने फ़ल्की मुशाहिदात किए और हमदान में रसदगाहें कायम की। उसने ज़िंदगी में बहुत सऊबतें उठाईं। सऊबतें जो होता है वो मुसीबत की जमा होता है, लेकिन इल्मी और तहकीकी काम जारी रखा और उसी से शोहरत दवाम मिली। 1025 में इब्ने सीना रे के अमीर अलाउद्दौला के यहाँ चला गया और सिफ़्रो ख़िज़र और अमनो जंग में हर जगह उसके साथ रहा। अगरचे अब वो बीमार रहने लगा, लेकिन इल्मी काम को जारी रखा। 1037 में हमदान में उस ताजदार इल्म व हिकमत की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया, मतलब उनका इंतकाल हो गया और हमदान ही में उसका मज़ार बनाया गया। इब्ने सीना की ज़िंदगी खुदादाद सलाहियतों से इस्तिफ़ादे, मेहनत और इल्म से इश्क़ की हद तक लगाव से इबारत है, और यही चीज़ उसकी शोहरत दवाम का सबब और इज़्ज़त और वक़ार का बाइस बनी। ये हमारा पूरा चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं दर्ज इस्तिलाहात से मुराद ये है फ़िक़्ह, कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ़ मसाइल का हल तलाश करना। जो फ़िक़्ह का मतलब है, जो मैंने आपको बताया, जो मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह होते हैं, जो मानने वाले होते हैं तो वो सब मुसलमान ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके से जो मसाइल का हल तलाश करना होता है वो कहलाता है फ़िक़्ह। दूसरा हमारा है इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम का मतलब होता है मजहबी उमूर को दलाइल से साबित करना। उसके बाद है मंतक। मंतक का मतलब होता है इल्म फ़लसफ़ा की एक शाख। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अरस्तू था, उसने भी एक फ़लसफ़ा पेश किया था,
तो मंतक का जो मतलब होता है वो होता है एक शाख इल्म और फ़लसफ़ा की। इससे इस्तिदाद लाल के असूलों की साइंस भी कहते हैं। उसके बाद है हैयत इल्म फ़ल्कियात, एस्ट्रोनॉमी, हिंसा, ज्योमेट्री होता है जो हमारा मैथ्स का जो होता है ज्योमेट्री, उसे कहते हैं हिंसा। ये हमारा पूरा चैप्टर है जो हमने इसे रीड किया। अब आ जाते हैं हम इसकी तफ़हीम की तरफ। जो इसकी तफ़हीम है उसके जो जवाबात हैं वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि उसे आप अपनी कॉपी में आराम से कर लें। इब्ने बुखारा के बारे में है, इब्ने सीना के बारे में है। जो सबसे पहला हमारा तफ़हीम जो है वो है, जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, ये मैं आपको पिक्चर ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। इब्ने सीना ने अमीर बुखारा का कामयाब इलाज किया। तो क्या किया गया उसके साथ आपने चैप्टर में भी पढ़ा। आपके पास बुक के अंदर 4 ऑप्शन हुए हैं। उन 4 ऑप्शंस में से जो दुरुस्त जवाब हैं वो ये हैं। उसे इनाम इकराम से नवाजा गया, उसे शाही तबीब बना दिया गया, या उसे शाही कुतुब खाने का मोहतमिम मुकर्रर कर दिया गया। तो उसका जो दुरुस्त जवाब है वो हमारा पहला, ये हमारा थर्ड है, उसे शाही कुतुब खाने का मोहतमिम मुकर्रर किया गया। उसके बाद है अमीर बुखारा की वफ़ात के बाद वो कहाँ चला गया। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ख़वारज़म चला गया था। उसके बाद हमारा थर्ड है इब्ने सीना के मुख्तलिफ़ नौ के कारनामों की अहम तहकीक क्या है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है तिब्बियात में है। उसके बाद है हमारा इब्ने सीना की तिब पर कितनी कुतुब छापी गई। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 600 साल। कितने साल तक कुतुब रही जो उसकी थी। उसके बाद है ज़िंदगी के आखिरी 12 साल बसर किए, कहाँ पे बसर किए थे तो वो हमने चैप्टर में पढ़ा। यहाँ पर हमारे पास बुक में आपके पास 3 ऑप्शन हैं। अली बिन मामून अमीर अब्दुल सफ़ाइली के साथ और अमीर अलाउद्दीन के साथ। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो बच्चों वो है अमीर अलाउद्दौला के साथ। ठीक है, ये हमारे चूज़ द बेस्ट आंसर हैं जो आपको मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूँगी। आपको इसका बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपको इसके तफ़हीम करनी है, ये सरगर्मियाँ जो आपकी तफ़हीम करनी है, और उसके बाद आपको करने हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, हमारे मुख्तसर सवालात के जवाब हैं। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 1 जो है वो स्किप कर दिया। सवाल नंबर 2 है अली बिन मामून यहाँ उसके क़याम की अहमियत क्या है। पहला सवाल हमने छोड़ दिया है। दूसरा सवाल देखिए, आपका किताब का सफ़ा नंबर 109 पे आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको निशान लगाकर दिखाया है। अली बिन मामून के दरबार में उसे अल-बैरूनी, अल-इराकी, अब्बुल सईद और अब्बुल खैर की सोहबतें मैसर आईं और उसकी सलाहियतों को जिला मिली। ठीक है, ये आपके दूसरे का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जवाब है। अब हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, यूरोप में इब्ने सीना की मकबूलियत किस दर्जे की थी। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो यूरोप जो है हमारा, उसमें उसकी जो मकबूलियत थी वो किस दर्जे की थी। तो अभी हमने चैप्टर पढ़ा आपने, तो अब किताब का सफ़ा नंबर निकालिए। सफ़ा नंबर 109 पे देखिए लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। देखिए, इसकी 2 किताबें 20-20 जिल्दों में, एक 18 और कई दूसरी 14 और 10 जिल्दों में शाया हुई, और इन इल्मी ख़जानों के म्यार का
ये आलम है कि तिब पर इसकी शोहराए आफाक किताब अल कानून और अलवदिया के 87 ज़बानों में तराजुम हुए और अगले 600 साल तक वो यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल रहीं। ये हमारा तीसरे का आंसर है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर आपका आखिरी पैराग्राफ है किताब का, सफ़ा नंबर 109 का। ये आपका तीसरे सवाल का जवाब है। हमने यहाँ 2 सवालों के जवाब आपको लगवा दिए हैं। पहला आपने नहीं करना, ये दूसरा और तीसरे सवाल का जवाब है। अब हमारा चौथा सवाल है, इब्ने सीना की किस किताब को तिब्बी इंजील कहा गया? आपका किताब का सफ़ा नंबर 110 का पहला पैराग्राफ है और फर्स्ट लाइन है, अल अदविया को अहले मगरिब के ने तिब्बी इंजील करार दिया। ठीक है, ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है, जो हमारा शॉर्ट मुख्तसर जवाब है, मसाइब में इब्ने सीना का इल्मी रवैया क्या रहा? तो इसका जवाब हम 109 पे ही हमें मिल जाएगा। सेकंड पैराग्राफ की हमारी लास्ट थर्ड लाइन है, जब उसकी परेशानियों का दौर शुरू हुआ तो वो कहीं जम कर ना रह सका, उसे कैद, जलावतनी और रोपोशी के मरहलों से गुज़रना पड़ा। एक दफ़ा फ़ौजी अलगार के दौरान में उसका मालो असबाब तबाह हो गया और उसकी कई कीमती तसानीफ़ भी ज़ाया हो गईं। ताहम हालात के जबर से वो कभी बद्दिल ना हुआ और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम जारी रखा। आपको सिर्फ ये 4 सवाल जवाब करने हैं। फर्स्ट मैंने छुड़वा दिया आपको फर्स्ट जो है, पहला जो सवाल है वो नहीं करना, और बाकी के जो 4 सवालात हैं, जो सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, ये मैंने आपको बुक में निशान लगा दिए हैं। आपने ये अपनी कॉपी के अंदर टाइटल पेज बनाने के बाद बॉली सीना का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके तफ़हीम करेंगे। आपको तफ़हीम भी मैंने बता दिए हैं और दिखा दिए हैं। आपको मैं ग्रुप पे भी इसकी पिक्चर शो कर दूंगी और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने के बाद बच्चों आपको इसको एक नोट करना है, मुख्तसर सा, बहुत बड़ा नोट नहीं करना। वो नोट मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो नोट किस तरह से करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से मुख्तसर नोट का हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बना के उसके बाद फिर आप उसका लिखेंगे तारुफ़। जैसे हमने पहले तारुफ़ किया था, छोटा सा तारुफ़ लिखेंगे, तारुफ़ की बहुत अच्छी सी इस तरह हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फिर आप लिखेंगे, इब्ने सीना इस्लामी दुनिया का शहराए आफाक, तबीब और साइंसदान था, उसे फ़ल्कियात और रियाजी में भी दस्तरस हासिल थी। इब्ने सीना अगस्त 980 में बुखारा में पैदा हुआ। उसके बाद फिर हम तालीम व तरबियत की हेडिंग डालेंगे। 10 साल की उम्र में बॉली सीना ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। अमीर अब्दुल सफ़ाइली से हिसाब, फ़िक़्ह, इल्मुल कलाम, मंतक और हिंसा की तालीम शुरू की। 18 साल की उम्र में उसने मरवजा उलूम में महारत हासिल की। उसके बाद तालीम व तरबियत के बाद आ जाते हैं हम उसकी शख्सियत के बारे में। अब शख्सियत की भी हेडिंग डालेंगे इसी तरीके से। शख्सियत की हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, बॉली सीना एक जामिअल उलूम शख्सियत था, लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत उन्हें एक तबीब की हैसियत से मिली। 17 साल की उम्र में उन्होंने अमीर बुखारा का कामयाब इलाज किया, जिसकी वजह से अमीर बुखारा ने उन्हें शाही कुतुब खाने का मोहतमिम बना दिया। यहाँ पे शख्सियत के बारे में लिखने के बाद अब हम हेडिंग डालेंगे, बॉली सीना के कारनामे। बॉली सीना के जो कारनामे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। बॉली सीना के कारनामे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। बॉली सीना के इल्मी ख़जानों के म्यार का ये आलम है कि तिब पर उसकी शोहराए आफाक, कुतुब खानों और अदविया के 87 ज़बानों में तराजुम हुए और ये
मेडिकल यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल रहें। ठीक है बच्चों, आपने ये करना है कि सबसे पहले अच्छा सा इसका हेडर बनाना है, हेडिंग डालनी है बोलिसीना की, उसके बाद तारुफ़ की हेडिंग डालनी है, तालीम और तरबियत की हेडिंग डालनी है, और इस तरीके से शख्सियत के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है आपको। उसके बाद उनके कारनामे लिखने हैं, और उसके बाद में सबसे आखिर में हम आ जाते हैं इसके हुर्फ़ आखिर की तरफ। हुर्फ़ आखिर जो उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे उनके बारे में है कि उन्होंने किस तरीके से अलाउद्दीन के पास चले गए थे वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1025 में इब्न सीना रे के अमीर अलाउद्दीन के यहाँ चला गया। 1037 में हमदान में उस ताजदार इल्म व हिकमत की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। इब्ने सीना की ज़िंदगी खुदादाद सलाहियतों से इस्तिफ़ादा की मेहनत और इल्म से इश्क की हद तक लगाव से इबारत है, और यही इनकी शोहरत का बाइस बनी, यही उनकी शोहरत का बाइस बनी। ठीक है, ये सबसे आखिर में आपको लिखना है। आपको सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं करने। आपको इसकी तफ़हीम करनी है, जो चूज़ द बेस्ट आंसर होते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको दुरुस्त जवाबात हैं वो दिखा भी दिए हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं कि किस तरीके से आपको करने हैं। आपको मैं ग्रुप पे इसकी पिक्चर भी शो करवा दूँगी, और उसके बाद आपको इसका जो मुख्तसर सा नोट लिखना है, तो ये जो नोट है ये भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, ताकि इसे आप अपनी कॉपी में आराम से कर लें। आपको सूरह अलहम्द शरीफ मैंने पढ़ के बताई, उसका तर्जुमा बताया। तो अब आपको क्या करना है कि आपको सूरह अलहम्द याद करनी है। ज़बानी याद करने के बाद आपको उसका तर्जुमा भी याद करना है, क्योंकि अलहम्द शरीफ की हमारे जो बहुत ज़रूरी है और उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में। तो आपको वो भी बहुत अच्छी सी पढ़नी है और उसे याद करना है, और उसका काम कोई नहीं है आपका, सिर्फ आपको उसको लर्न करना है, याद करना है ज़बानी। उसका तर्जुमा भी आपने याद करना है, और मुख्तसर नोट करना है आपको इनका इब्न सीना के बारे में। इब्न सीना का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना। यहाँ हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने काम को बहुत अच्छे से कीजिएगा, टाइटल पेज भी बहुत अच्छा सा बनाइएगा, और इंडेक्स में भी इसको मेंशन कीजिएगा बच्चों। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।